हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है हमारी क्लास 10th वालों की गणित भाग 1 मीन्स मैथ्स पार्ट 1, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई अंक गणित। अंक गणित में सबसे पहला आपका टॉपिक चालू है, सबसे पहला लेसन, सबसे पहला पाठ्यक्रम अपना चालू है। 2-4 अंकों वाले रैखिक समीकरण। अगर किसी बच्चे को कोई भी वीडियो, किसी भी प्रश्न संग्रह का वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है भाई, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, जैसे यहाँ पे लेक्चर नंबर क्या दिख रहा है भाई 8, 1 2 3 4 5 6, और हर एक प्रश्न संग्रह का एक एक एग्जाम्पल प्लस मैंने बताया था जो आपके उदाहरण दिए होते हैं वो भी मैं करा रहा हूं, और प्रश्न संग्रह का जो क्वेश्चन है भाई वो भी करा के दे रहा हूं, मतलब कंप्लीट टॉपिक्स करा के दे रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वन पॉइंट थ्री में दो चीजें हमें पढ़नी है, नोट कर लो। 1.3 जब आप पढ़ते हो भाई दो चीजें पढ़नी है, एक तो निश्चयक, सेकंड है क्रैमर रूल। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है निश्चयक, सेकंड होता है क्रैमर रूल। क्रैमर का नियम जिसको बोलते हैं भाई, क्रैमर का नियम समझने के लिए पहले निश्चयक वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और निश्चयक वाला टॉपिक ध्यान रखना, आपके एग्जाम में, आपके पेपर में भाई 1 मार्क्स अदरवाइज 2 मार्क्स का पूछा जाता है, मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे या फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। और अगर निश्चयक वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया, मतलब निश्चयक वाला आपने कर लिया भाई, तो क्रैमर का नियम समझना हो जाएगा काफ़ी आसान। तो सबसे पहले आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे निश्चयक का मान कैसे निकालोगे उसके बारे में डिटेल्स। आपके बुक में भाई पेज नंबर 10 में दिया है, तो डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो बहुत सिंपल टॉपिक है। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जांपल है, उदाहरण है आपका, निम्नलिखित निश्चयों के मान ज्ञात करो। मतलब निश्चयक का मान ज्ञात करना है, जो कि अपने को यहाँ पे देखो दिख रहा है ना भाई, a बराबर 5 7 3 9, n बराबर -8 2 -3 4, b बराबर 2 और करनी में 3 9 2 2 और 3 करनी में 3। मतलब करनी में भी दे सकता है भाई, भिन्न के फॉर्म में भी दे सकता है, माइनस में भी दे सकता है, प्लस में भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने स्टार्टिंग से ही बोला, अगर किसी बच्चे को मैथ 1 में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है भाई, तो मैथ्स 1 के सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लो। बेसिक में क्या आएगा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जब मैं प्लस की बात करता हूं तो उसमें हमारा भिन्न का भी प्लस आ जाता है, उसमें हमारा करनी वाला भी प्लस आ जाता है। मतलब समझ रहे कि नहीं? मतलब वो भी आपको काउंट करना है। क्लियर है? चलिए निश्चय का टॉपिक कैसे करना जरा वो समझते हैं। और कभी भी कोई टॉपिक करने से पहले मेरा सजेशन होता है भाई, आपके डिटेल्स कुछ इस प्रकार दिए होते, थोड़ा सा रीड कर लोगे तो टॉपिक हमारे लिए हो जाती है बहुत आसान। वैसे मैं एग्जांपल से, आपके उदाहरण से ही भाई 2 मिनट भी नहीं लगेगा टॉपिक क्लियर के। 2 मिनट में निश्चय का टॉपिक क्लोज कर देना है, बट डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपके माइंड में हमेशा के लिए क्लिक हो जाएगा। टॉपिक ये बता रहे भाई, ए बी सी डी 4 घटक हमेशा दिए होंगे, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हो भाई। कितने घटक है भाई? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 घटक दिए हैं। अब अगर कोई आपको सिंपल सा, देखो एकदम बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि निश्चयक का मान, जैसे इस क्वेश्चन का आ गया भाई, निश्चयक का मान आप कैसे निकालोगे। इसको जरा मैं और जूम करूं आपका ताकि क्लियर हो जाए। चलिए दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा हर एक को। इसका निश्चयक का मान आप कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल ट्रिक, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। करना है कुछ नहीं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिर्यक गुणा कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई बोले तो तिर्यक गुणा कर दो, दोनों वर्ड यूज करो भाई। क्रॉस ऐसे क्रॉस करना, ध्यान रखना, पहले इस तरीके से, मतलब 5 का गुणा 9 में करना है। 5 का गुणा कितने में करना है भाई? 9 में, तो 5 गुणे 9। क्लियर समझो भाई, पहले इस तरीके से तिर्यक गुणा करना है। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे सर? -8 गुणे 4 कर दोगे। यही तो तिर्यक बोला। पहले ऐसे गुणा करना है कुछ इस तरीके से, देखो एरो बता रहा हूं, इस तरीके से गुणा करना। इसका मतलब मैं अगर आपको यहां पूछूं तो इसमें किसका गुणा करोगे आप? चलो सामने रखता हूं आपका। इसमें तिर्यक कैसे करोगे सर? इसी तरीके से। तो क्या लिखा गया है भाई? 2 करनी में 3 गुणे 3 करनी में 3। यही तो करोगे, इसी को तो तिर्यक बोल रहे हैं। तिर्यक किया कि नहीं आपने? तिर्यक गुणा किया और लगा दो माइनस। क्या लगाना है? माइनस। क्या लगा दो? माइनस। क्या लगा दो? माइनस। समझ में आया? मतलब सर आपने ये बोला भाई तिर्यक गुणा करना है, माइनस लगा देना। अब तिर्यक गुणा कुछ इस तरीके से कर दो, मतलब 3 गुणे 7 कर दो या 7 गुणे 3 कर दो। बात तो वही है। मैंने लिखा भाई 3 गुणे 7, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को?
यहाँ पे तिर्यक क्या करोगे सर, 2 गुणे -3 या फिर -3 गुणे 2, बात तो वही है। तो मैं कर रहा हूँ भाई 2 गुणे -3, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट बोला गया, सिंपल भाषा में बताएगा भाई तिर्यक गुणा 5 गुणे 9 कर दो, बीच में लगा दो माइनस, 7 गुणे 3 या फिर 3 गुणे 7 कर दो, बात वही है, आएगा 21 ही। क्लियर है? चलो पहले इनको समझ लेते हैं फिर लास्ट वाले को देखते हैं। अब मैंने क्या बताया था भाई, गुणा भाग जोड़ घटाना आना चाहिए, तो टॉपिक हमारे लिए है सिंपल। चलो 5 का पहाड़ा 9 बार किया, 5 9 होता है 45, माइनस 7 त्रिक होता है हमारा 21, माइनस किया तो 5 में से 1 गया भाई, हो गया 4, 4 में से 2 गया, हो गया 2, बोले तो 24, ए का मान आ गया 24। और इस तरीके से एग्जाम में अपने इसको बॉक्स में कर दिया करो ताकि दिखता रहे एग्जामिनर को, ए का मान क्या आ गया भाई 24। क्लियर है? चलिए बी का मान निकालते हैं भाई, बी का मान निकालो जरा, -8 गुणे 4, -8 गुणे 4, 8 चौक होता है 32, और एक माइनस है तो माइनस ही आता है, ये चीज तो बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान रखना, इसीलिए बोला गया था बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, और बेसिक्स में शॉर्ट्स में पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट्स वीडियो में आप जाओगे तो वहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज हर एक चीज का बेसिक सिखा रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों का बेसिक्स पे कंट्रोल नहीं है वहां से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो जरा भाई, माइनस माइनस गुणा करते टाइम होता है प्लस, माइनस माइनस गुणा करते टाइम प्लस, तो बोले तो माइनस माइनस हो गया भाई प्लस, 2 गुणे 3, 2 3 होता है सर 6। अब यहाँ भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, -32 प्लस 6, हमेशा देखो बहुत सिंपल आंसर है, जब अपोजिट साइन होता है मतलब एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है दूसरा प्लस है, उस केस में हमेशा घटाना रहेगा। मतलब 32 में से 6 गया, घटा दो भाई, 32 में से 6 गया सर, आएगा हमारा 26, और साइन लगेगा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है 32, आगे माइनस है तो आंसर आएगा हमारा माइनस में। इसको लास्ट आंसर हो गया भाई, तो हाईलाइट कर दो, मतलब कुछ इस तरीके से बॉक्स में बना दो। देखो बेसिक्स क्लियर है, कितना आसान टॉपिक है सर, अभी भी दिक्कत है, अभी यहाँ तो और टेंशन थोड़ा सा बढ़ने वाला भाई, करने वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ जरा देखो दूसरा क्रॉस, ए क्रॉस हो गया था, दूसरा कर दो, 2 गुणे 9 लिख दो या 9 गुणे 2 लिख दो, बात तो वही है। अब देखो जिसको करने का बेसिक नहीं पता होगा ये कैसे कर पाएगा भाई, इसीलिए तो बेसिक्स भी करा रहा हूं ना। अगर बेसिक्स नहीं क्लियर, बहुत टेंशन नहीं लेना, शॉर्ट्स की प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहो, बेसिक्स आपके स्ट्रांग होते रहेंगे। अब जरा देखते भाई, गुणा करने के बाहर का गुणा करने के बाहर वाले से होता है, तो भाई 2 का गुणा 3 किया, 2 3 होता है 6, या 3 का गुणा 2 कर दो, 3 दूनी 6, बात तो वही है। करने का गुणा करने वाले से होगा भाई, तो देखो ना, करनी 3 2 बार है तो 1 बार लिखा जाता है। अब ये बहुत बेसिक चीज मैंने बता दिया, अगर करनी का नंबर सेम 2 बार है, जैसे करनी में 3 करनी में 3 2 बार है, तो 3 गुणे 3 हो जाता है, कितना होता है 9, करनी में इसका मतलब वर्गमूल, वर्गमूल कितना होता है भाई 3। इससे अच्छा ये समझ लो भाई, सिंपल से भाषा में, कोई भी नंबर अगर करनी में 2 बार है तो 1 बार लिख दिया करो। कितनी बार भाई? 1 बार लिख दिया करो, सिंपल से आंसर हो गया भाई। 2 9 हो जाता है हमारा 18, ये हो गया भाई 6 त्रिक 18 माइनस 18, 18 में से 18 गया तो 0, इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो बी है वो कितना है 0। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना, इससे पहले कि बच्चे कमेंट में ऐड कर दें, ये आपका बी नहीं था, क्या दिया था एन। क्लियर? चलिए अच्छा, मैंने देख लिया बी था तो बी लिखना है, एन था तो एन लिखना है, पी है तो पी लिखना है, सिंपल है वो तो। क्लियर है? अब किसी बच्चे को देखो पहले तो नोट कर लो। अब एक छोटा डाउट आता है जो कि मैं यहीं से सिखाते हुए चल रहा हूँ कि सर 40 में से 40 जब अपने को चाहिए रहता है, हम लोगों को चाहिए, जो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन बच्चे इससे पहले निकल के गए हैं, 98 99 पे जो बच्चे जाते हैं, तो ध्यान रखना काफ़ी कुछ चीज़ें एग्जामिनर मार्क्स कट करता है। जैसे देखो ये सपोज आपको एग्जाम में आपके सम आया 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का सम आता है कुछ इस पैटर्न में, ध्यान रखना ठीक है। तो आपको जब सम लिखते हो ना, तो देखो यहीं पर सिखा भी देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर लिखना भाई हल। क्या लिखना भाई? हल। बहुत बच्चे उत्तर लिख देते हैं, तो उत्तर नहीं भाई, आप हल कर रहे हो। हल करने के बाद ये देखो आपका उत्तर है। कुछ बेसिक चीजें अभी से प्रैक्टिस करो, स्पेशली टॉपर्स बच्चे जिनको आउट ऑफ का टारगेट रखना है, तो देखो ना अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना भाई। बराबर के नीचे बराबर चाहिए, मतलब देखना रहेगा आप लोग कभी भी प्रैक्टिस करते हो कुछ इस तरीके में जाता है तो नहीं होना चाहिए। टॉपर्स बच्चे स्पेशली ध्यान रखना, अगर 99 98 100 तक जाना है तो ये सब चीज़ों पर ही मार्क्स कट होता है आपका। बराबर के नीचे बराबर एकदम लेके आना, और लास्ट में जब ये हो जाए ना आपका, फिर लास्ट में आके लिखना है उत्तर। क्या लिखना है भाई? क्या पूछा था? निश्चयक। तो आपको लिखना है निश्चयक का मान कितना है भाई 24 24
है। और एग्जाम में ध्यान रखना, जो उत्तर लिखोगे कुछ इस तरीके से पेंसिल स्केल का यूज़ करके बॉक्स बना देना, और इसके बाद 2 लाइन छोड़ना है ताकि एग्जामिनर का माइंड फोकस सीधा उधर पे जाए। और प्रेजेंटेशन भी देखो ना कितना प्यारा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। मेरे राइटिंग ठीक नहीं हिंदी का, तो आप लोग का ठीक होगा तो और अच्छा दिखने वाला है। क्लियर है। अगर किसी बच्चे ने आपसे पूछा, किसी सर ने पूछा, किसी टीचर ने पूछा, निश्चय निकाल लोगे क्या भाई आप लोग? सर निकाल लेंगे, बट कुछ बच्चे हमारे अभी भी कंफ्यूजन में, सर कॉन्सेप्ट अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ है। और मैंने बोला जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है भाई। आ जाओ 1.3 के प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं भाई, प्रश्न संग्रह पे चलते हैं। चलिए प्रश्न संग्रह पे आ जाओ, 1.3 पे आ जाओ भाई। चलिए 1.3 पे आते हैं, आ जाते हैं। जरा क्वेश्चन देखो, जरा कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन रखा गया। 1.3 दिख गया कि नहीं दिखा? बॉक्स दिखा है भाई, और कुछ स्टेप करके दिया है, बोल रहे आगे का आप लोग कर लो भाई। 3, 2, 4, 5, तो मैंने आपको क्या सिखाया, हमेशा तिर्यक गुणा कर लो भाई। 3 गुणे 5, तो 3 इन्होंने पहले से लिखा है, इसका मतलब 100% यहाँ पे 5 ही आएगा। क्लियर है। माइनस बीच में लगता है, सर 4 गुणे 2 या फिर 2 गुणे 4, इन्होंने यहाँ पे 4 लिखा है तो इसका मतलब 2 आएगा। 2 लिखा होता तो 4 आता, जो नंबर नहीं है वही आएगा। देखो ना, यही चीज तो सिखाएगा भाई, तिर्यक गुणा करना। बट ये चीज याद रखना, हमेशा तिर्यक कुछ इस पैटर्न में, पहले ये वाला तिर्यक होगा, बाद में ये तिर्यक होगा। समझ में आ रहा है क्या भाई? जो बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हैं, कुछ समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट और समझ में आ रहा है? देखो कितना प्यारा स्टेप है भाई। 5 गुणे 3, 5 दिया होता है भाई 15, माइनस से तो भाई माइनस लगा है, 2 गुणे 4 बोले तो होता है 8, और 15 में से 8 घटा दो, कितना होता है सर? 8, 7, 15 बोले तो आएगा 7। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? आई थिंक शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा। अब जरा देखते भाई ये प्यारे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित निश्चयकों का मान ज्ञात करो। एग्जाम में ऐसा ही वर्ड लिख के आएगा भाई, निश्चय का मान ज्ञात करो। तो सर समझ में आ रहा है क्या भाई? क्या करना है? करना है आपको तिर्यक गुणा का कॉन्सेप्ट, करना है तिर्यक गुणा का रूल। तो चलो जरा आपको समझाते हैं भाई तिर्यक गुणा का रूल। देखो ना, आपको मैं कितने ईजी तरीके में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा देखो इसको। इसका काम नहीं, क्रैमर नियम आज हम पढ़ेंगे नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्रैमर नियम आज नहीं पढ़, तो क्रैमर नियम नहीं पढ़ रहे तो इनको हटा दो, इनका काम नहीं है आज, इनका काम नहीं है। आज सिर्फ निश्चयक पढ़ेंगे। और निश्चयक अगर जिन बच्चों को समझ में आ जाएगा ना, तो भाई मेरे से लिख लो, आपका क्रैमर नियम का 3 मार्क्स पक्का हो जाएगा आपके एग्जाम में। 3 नंबर पक्का आपके एग्जाम में, लिख लो मेरे से। क्रैमर नियम निश्चयक में से 1 आपके एग्जाम में आएगा, ये तो कंपलसरी आप लिख लो। 2 में से 1 तो आने ही वाला है, 99% चांस है। कितना परसेंट? 99। तो इंपॉर्टेंट भी है, इसका मतलब समझ लो भाई इंपॉर्टेंट भी है आपका। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? मतलब इंपॉर्टेंट भी है। अब जरा देखते हैं भाई, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के दूंगा भाई। चलो यहाँ पे क्या रूल बताया था? तिर्यक कर दो भाई। -1 गुणे 4, -1 गुणे 4, -2 गुणे 7, यही तो बताया था, यही तो तिर्यक है भाई। पहले इस तरीके से -1 गुणे 4, फिर 2 गुणे 7 या फिर 7 गुणे 2। 4 एक कम 4 और माइनस है तो -4, कोई दिक्कत तो नहीं है। -7 दूनी 14 मतलब होता है -14। अब देखो ना, बेसिक होना चाहिए भैया। अच्छा, -4 -14 कितना होता है? -18। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा सर -18 कैसे आया, आंसर आना चाहिए था सर -10, आंसर आना चाहिए था सर +18। तो भाई ये बेसिक का काम है भाई, बेसिक अपना अच्छा कर लो। और नहीं अच्छा हो रहा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट्स वीडियो में चले जाओ, वहाँ पे क्लियर करा दूंगा। आ जाओ सेकंड पे, सेकंड पे आ जाओ। कलर चेंज करते हैं, सेम कलर से बच्चे बोरिंग सा फील हो रहे भाई। और मेरा टारगेट है कोई बच्चा बोर सा ना फील हो भाई। 10 मिनट पढ़ रहे हो, 15 मिनट पढ़ो, 18 मिनट पढ़ो, बट कॉन्सेंट्रेट, फोकस आपका होना चाहिए उधर। ठीक है, कहीं इधर उधर नहीं, सीधा फोकस। एक टॉपिक पढ़ने बैठे, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। ऐसा पढ़ो भाई। 5 गुणे 0, यही तो सिखाया आपको। तिर्यक 5 गुणे 0 और माइनस लगा दो भाई, 3 गुणे -7 या फिर -7 गुणे 3। तो मैं कर रहा हूं भाई 3 गुणे -7। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना भाई? 5 गुणे 0 कितना होता है? 0 की 5 सर 0। कुछ बच्चों का मे भी अगर कंफ्यूजन करेंगे तो 5 भी आ सकता है, बट होता है 0 किसी भी नंबर में का। 0 में गुणा करने पे हमेशा उसका मान होता है भाई 0। माइनस माइनस गुणा करते टाइम होता है सर प्लस। और 3 सत्ते बोले तो 3 सत्ते हो जाएगा, 3 सत्ते 21। 21 + 0 किया तो हो गया 21। देखो ना कितना प्यारा क्वेश्चन, 2 मार्क्स आपको दे के जाएगा। कितने प्यारे क्वेश्चंस, नोट कर लो भाई,
साइड हो गया हूँ इसलिए कि नोट कर लो, आप लोग लिख लो, जहाँ पे भी अपना नोट्स बना रहे हो, जहाँ पे इसको नोट कर रहे हो भाई नोट कर लो। और इसी पैटर्न से नोट करना, ध्यान रखना जो भी बच्चा मेरे साथ लिख के प्रैक्टिस कर रहा है, निश्चयक एक जगह पे रख लेना, उसी में से आएगा या उसके जैसा आएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा टेंशन कुछ बच्चों का कि सर ये तो भिन्न वाला कॉन्सेप्ट आया, भिन्न वाला सर आया तो ये कैसे करेंगे। भाई सेम रूल वही है भाई, भिन्न का भी जुड़ा गुड़ा आता है, जोड़ आता है, घटाव आता है, तो क्या टेंशन लेना भाई। अभी देखो कितना सिंपल होगा, तिर्यक गुणा 7/3 गुणे 1/2, यही तो बताया था भाई, तिर्यक कर दो, चाहे बटे में हो चाहे करनी में हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रूल वही लगाना भाई, 7/3 गुणे 1/2, और बीच में लगेगा माइनस, 3/2 का गुणा कर दो भाई, 3/2 गुणे 5/3, कितना भाई 5/3। कोई डाउट तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं भाई, वही रूल तो किया। अब बेसिक पता होना चाहिए भाई, यहीं पे आएगा बेसिक। गुणे में क्या होता है भाई, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा, बोले तो अंश का अंश के साथ गुणा होता है, और हर का हर के साथ गुणा हो जाता है भाई। तो 7 एक कम हो जाता है 7/3 गुणे 2 हो जाता है, 3 दूनी होता है 6। गुणे के टाइम भिन्न के माइंड में रख लो भाई, हमेशा अंश का अंश में गुणा, और ये रूल नहीं लगेगा नीचे का नंबर हर बराबर करना नहीं है, गुणा नहीं है, प्लस माइनस नहीं चल रहा है, जोड़ घटाते टाइम वो रूल है, गुणे के टाइम सीधा गुणा होता है भाई। -3 बचे 15/2 3 6। अब बीच में क्या है भाई, माइनस, माइनस प्लस करते टाइम अगर नीचे का नंबर सेम है तो एक बार लिख दो, मतलब अगर आपका हर समान है, मतलब अगर नीचे का नंबर सेम है, एक बार कॉपी कर दो, एक बार लिख दो। और 7 - 15, 7 - 15 घटा दो जरा भाई, -60, -60 कैसे आया, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई। 2 के पहाड़े में दोनों आ रहे भाई, 2 चौका 8, 2 तिया 6, -4/3, ये आपका आंसर हो गया। देखो जरा, देखो ना, बेसिक्स क्लियर है तो कितना सिंपल टॉपिक्स, कितना मार्क्स हो गया भाई, 2 मार्क्स अगर एग्जाम में आपके निश्चय क्या है, क्लियर हो जाना चाहिए। अब इससे इजी वे में, इससे आसान तरीके में मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ भाई, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। अगर कोई आपसे बोलेगा कि निश्चय से आप क्या समझते हो या फिर निश्चय को आप कैसे हल करोगे, उनको देखो बता देना भाई, ये 4 घटक हमारे पास होते हैं, मतलब 4 नंबर होते हैं। पहला इस तरीके से तिर्यक करूंगा, बीच में लगाऊंगा माइनस, और इस तरीके से तिर्यक किया, हो गया निश्चय का कॉन्सेप्ट क्लियर। मतलब निश्चय में बस यही चीज ध्यान में रखना है। और एरो का मतलब समझना, ये क्या बताना चाहता हूं, ए का डी में गुणा, बी से का सी में गुणा, मतलब पहले नंबर का लास्ट वाले कॉर्नर वाले के साथ गुणा करना, और ये भाई ये 2 कॉर्नर वाले आपस में गुणा करके आपस में माइनस कर लेंगे, वही होगा निश्चय। क्लियर है, समझ में आया क्या? हर एक बच्चा जो भी वीडियो देख रहे भाई, चाहे 2 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, 10 देख रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? अगर किसी बच्चे को भाई कोई दिक्कत आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, कोई कन्फ्यूजन आया है, कोई डाउट आया है किसी भी एग्जाम्पल में, कोई प्रॉब्लम्स है ना, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो भाई, नीचे दिख रहा है ना ऐड ए कमेंट, वहां ऐड कर दो। और जो बच्चे न्यू है भाई, चैनल के साथ नए दिख रहे हैं भाई, पहली ही वीडियो देखिए तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। और जितना ज़्यादा पॉसिबल होता है ना, जो आपके दोस्त यार हैं उनको चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि चैनल पे हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ। और जितना ज़्यादा बच्चे कनेक्ट होंगे उनको भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस मुझे भी बेनिफिट मिलेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ बच्चे कनेक्ट हो पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं प्रश्न संग्रह 1.3 के क्रैमर के नियम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।